नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 19। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। तिथि है 18 अगस्त 2021। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पठित गद्यांश, और हमारा जो पाठ है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित। उस पाठ में से आज एक गद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय और नेताजी के नारों तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उनसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के एक इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को, यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब मूर्तिकार के संदर्भ में कुछ तथ्य इकट्ठे किए गए हैं कि ऐसी मूर्ति बनी तो कैसे बनी, क्या हुआ होगा। तो अब लेखक को अभी तो कुछ भी नहीं पता, तो वो कह रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन लगता है कि या तो ये जो नगर पालिका के कर्मचारी थे इनको अच्छे मूर्तिकार का पता नहीं होगा, कौन मूर्तिकार यहाँ सबसे बेस्ट मूर्ति बनाता है, या जो मूर्ति अच्छी मूर्ति जो बनती है उस पर जो पैसा खर्च होता है वो कोई ज़्यादा होगा। कुछ ऊहापोह की स्थिति रहेगी, उठापटक की स्थिति रहेगी, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ समय के साथ साथ शासनावधि घड़ी समाप्त होने पर, शासनावधि यानी एक शासन की अवधि होती है, नगर पंचायत पंचायत समिति उसके 5 साल का कार्यकाल होता है। तो 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण और चिट्ठी पत्री काफ़ी लंबी प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, उसमें समय बर्बाद होने के कारण इन्होंने एक निश्चित किया होगा कि क्यों ना हम निश्चित अपने स्थानीय कलाकार, जो कि एक अपर प्राइमरी या अपर मिडिल स्कूल का जो ड्राइंग का टीचर है, उससे बनवा ली जाए, और उनका नाम है मोतीलाल जी। यह काम उनको सौंप दिया और उन्होंने उन जो नगर पालिका के या बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनको आश्वासन दिया होगा कि मैं आपके सामने 1 महीने में मूर्ति बना करके पटक दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने आश्वस्त किया होगा, ऐसा सोचा जा रहा है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक की कोई 2 फुट ऊंची। अब देखिए साइज बताई जा रही कि मूर्ति जो बनी हुई थी, चौराहे पर लगी हुई मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक क्यों? क्योंकि नेताजी की जो टोपी है वो अलग टाइप की टोपी है, जो हमारी कैप टाइप की टोपी नहीं है। उसकी ऊपर की नोक जो तिरछे आकार की नोक होती है, वहाँ से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक की चा जो थी उसकी लंबाई लगभग 2 फुट के आसपास, जिसे कहते हैं बस्ट, की एक प्रकार का उनकी साइज है जिसको कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। कमसीन का तात्पर्य होता है छोटी उम्र, मासूम का मतलब भी छोटी उम्र होती है। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे। ये दोनों उनके नेताजी के दोनों ये स्लोगन्स, नारे हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों उनके नारे हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था कि जैसा उन्होंने सोचा एक समय अवधि में निश्चित बना करके रखने का, ये उनका प्रशंसनीय कार्य था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उस मूर्ति को देखते हैं तो चीज़ खटकती है, कमी महसूस होती है। वो क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। कि जो नेताजी की मूर्ति उस कलाकार ने या मास्टर जी ने बनाई, तो उस पे क्या था? नेताजी का चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मा तो था, ऐसा नहीं कि चश्मा नहीं था, चश्मे के बिना मूर्ति थी, लेकिन क्या था, जो मूर्ति पर जो चश्मा था वो साधारण जो बेसिक हमारा हम आज के ज़माने में पहनते वो है,
जबकि वहां पर मूर्ति के अनुसार संगमरमर का चश्मा बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया कि हालदार साहब कस्बे में 15 दिन से आते रहते थे अपने किसी काम के चक्कर में। जब वो पहली बार आए तो चौराहे पर रुके और किसी पान वाले के यहाँ पर पान खाने के लिए वो रुके, तो उसे लक्षित किया, यानी अपने सामने रखा और लक्ष्य बनाया। उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जब उन्होंने देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक यानी जानने योग्य और मुस्कान, हंसी की मुस्कान आई। वाह भाई, क्या आइडिया! ठीक, आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब उनको लगा तो एक तरफ तो कौतुक था, जानने की इच्छा थी, दूसरी तरफ खुशी भी थी, और मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति पत्थर की, जो मूर्ति बनी हुई है वो तो पत्थर की है, और इस पे जो चश्मा वो रियल का है। अब देखिए, अपरिचित शब्दों को पहले हम पढ़ लेते हैं। कमसीन, छोटी उम्र। ऊहापोह, अनिश्चय की स्थिति, मन में उठने वाला द्वंद्व। शासनावधि, सरकारी आदेश का समय। ठीक है, शासन की अवधि, राजकार्य करने का एक निश्चित टाइम होता है, वो है। रियल यानी वास्तविक, ये इंग्लिश का शब्द है। रियल, आइडिया, विचार, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। अब चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी का क्या कारण रहे? तो इसमें आपको दे रखा है शासनावधि, बजट। तो थोड़ा सा देखिए, या तो इनके कारण है, या तो इनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या अच्छी मूर्ति पर लगने वाला जो अनुमानित बजट होता है वो इनके पास ज़्यादा नहीं होगा, इनके पास कम होगा, और मूर्तिकार ने ज़्यादा पैसे मांग लिए होंगे। और दूसरा हो ये भी हो सकता है कि चिट्ठी पत्री जब फाइल बनती है, प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है, और शासन जो बोर्ड है उसका जो कार्यकाल का टाइम होता है वो कम रहा होगा। इसलिए ये 3 कारण हो सकते हैं। तीनों कारणों पर मैंने अंडरलाइन लगा दी है। आप चाहे इसको फटाफट लिख लीजिएगा, हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तब तक आप अपने प्रश्न का उत्तर लगा लीजिए। अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। दूसरा है, अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और लागत बजट में बहुत ज़्यादा अंतर होना। और तीसरा है, चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ समय और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियाँ। ये इनके 3 कारण थे। फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए हटाता हूँ, सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है? स्थानीय कलाकार, वहाँ का लोकल कलाकार। इसका हिंदी वही लिख देता हूँ, वहीं वहीं का कोई कलाकार। वहीं का कलाकार, कोई स्थानीय कलाकार, जैसे हम अपने आसपास के किसी को ढूंढ ले। अब तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? फैलने का कारण था क्योंकि चश्मा तो था किसका? ये लीजिए, मूर्ति पत्थर की और लेकिन चश्मा रियल। ये होगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। लिख लीजिए इसको फटाफट। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान से रखकर बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्द आने पर क्या लाभ होते हैं। अब लाभ तो क्या होंगे बेटा?
लिख लिया। वहीं का कोई कलाकार, ये दूसरे का अर्थ है। तीसरे का अर्थ है मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। इस प्रकार से 3 हो गए हैं। अब चलते हैं चौथे पर। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होता है। देखिए, लाभ इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक होता है कि हम जब बातें करते तो सामान्य तौर पर हिंदी में बातें करते करते हम हमारी हिंदी भाषा ने बहुत सारी भाषाओं के शब्द अपने यहाँ ग्रहण कर लिए, जिसको ठीक है विदेशी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी भाषा थोड़ी सुलभ, सरल और सुलभ हो गई। अब यहाँ पर आइडिया अंग्रेजी शब्द का आइडिया है। आइडिया का मतलब विचार होता है और रियर का मतलब वास्तविक होती है। तो ये दोनों शब्द अंग्रेजी के शब्द हैं और इनको यहाँ पर लेने से थोड़ी सुंदरता, काव्य में सुंदरता आ गई, बस ये लिख सकते हो आप। मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लाभ है, सुंदरता आ गई। सुंदरता आ गई, ये लिख लीजिए आप। ये चौथे का प्रश्न है, सुंदरता आ गई। काव्य में थोड़ी सी सुंदरता आ गई और अटपटा सा नहीं लगता। कई बार अंग्रेजी के शब्द हम ले लेते हैं। वैसे हम कई बार बात करते करते अंग्रेजी भाषा के शब्द अपने ले लेते हैं, उससे कोई लाभ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अब आपसे पूछा जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं। इसमें काव्य में सुंदरता आ गई। देखिए 5वां, किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इस वाक्य में निपट छांट करके किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इस वाक्य से निपट छांट करके उनके 5 वाक्य बनाइए। अब बेटा यहाँ पर एक नया शब्द है, निपट। अब ये निपट शब्द क्या है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, निपट शब्द का मेरे को यहाँ पर शाब्दिक अर्थ समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये क्या कहना चाहता है। स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इस वाक्य से निपट छांट कर उसके, यहाँ बेटा निपट का शब्द मुझे देखिए समझ में नहीं आ रहा है। अब निपट क्या है ये, तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब कौन सी वाक्य से हमें बनाना है, क्रिया को छांट करके बनाना। निपट नहीं होता, एक तो निपात होता है, तो यह निपात भी किसी हो गया, किसी शब्द है वैसे निपात। किसी को पत्र देना, किसी से आपस में झगड़ा बात करना, किसी को कुछ। अब ये निपट क्या है, यहाँ पर शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक वास्तविक अर्थ नहीं पता चलता हम नहीं कर सकते। तो इसको 5वें को छोड़ दीजिए। गतिविधि एक्टिविटी है। नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति तस्वीरें देखकर उनके प्रति आपके मन में किस तरह की तस्वीर उभरती है, वर्णन कीजिए। ये आपको लिखना है कि जब आपने कभी मूर्ति देखी हो या उनके बारे में सुना हो तो आपके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, वो आप लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। इसी वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट में। धन्यवाद।